बैरा, बैरा। जी सर। डांसर हमको बहुत पसंद और बॉसों को भी बहुत पसंद है। आई एम सेठ है, सेठ, लखपति सेठ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? डांसर को बोलो सेठ मूड में है, हम उसका जलवा देखना मांगता है, पैसे का कोई परवाह नहीं है। ये काम मेरा नहीं है सेठ। अरे नखरे काहे को करता है, जाओ बुला के लाओ, तुमको भी ठीक ठाक कमीशन मिलेगा हरामजादे। गाली दी है। थोड़ी सी शराब पी के समझता है कि दुनिया का हर गरीब दल्ला होता है। अबे ये हर चीज को तोहफा बनाकर पेश करने का रिवाज तेरे यहाँ होगा, मेरे यहाँ नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तुमने सेठ पे हाथ क्यों उठाया? उसने मुझे गाली दी है। बकवास बंद करो और सेठ से माफी मांगो। गाली उसने दी है, माफी भी वही मांगेगा। वाजिद, तुम जानते हो मुझे? जानता हूँ। तुम आला दर्जे के घटिया आदमी हो जिसने एक शरीफ आदमी के सर पर गुनाहों की गठरी रख दी है। शट अप! आज वो गठरी भी उतर जाएगी। मैं अभी पुलिस को टेलीफोन करके तुम्हारी जमानत कैंसिल करवाता हूँ। इसे थाने पहुंचा दो। हाँ पहुंचा दो, थाने, जेल पहुंचा दो या काले पानी पहुंचा दो, वो जगह फिर भी इस जगह से बेहतर होगी। तू नचवाए जाओ औरतों को और खाए जाओ उनकी कमाई। ले जाओ इसे। मैं खुद ही चला जाता हूँ। चलो। अबे तेरा कोई जमानती है? कौन? अल्लाह। पूरा नाम ले। अल्लाह, अल्लाह यार, या अल्लाह बख्श। अल्लाह मियाँ, द ग्रेट गॉड। बात खूब, आपकी जमानत अल्लाह मियाँ देंगे। उसके सिवा अपना यहाँ कोई है नहीं, सारी फैमिली वहीं पहुंची हुई है। उत्कर्षी इश्क में नाकाम होने के बाद ही? जी हाँ। इश्क किसी मालदार लड़की से किया था? जी हाँ। नाम? रोटी बेगम। मेरी नजरों में रोटी से ज्यादा खूबसूरत चीज इस दुनिया में कोई और नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बीए की डिग्री मिली थी तो बड़ी आर्जुएं थी, बड़े मंसूबे बनाए थे मैंने, लेकिन साल 2 साल की बेकारी में सारी आर्जुएं दम तोड़ गई। बस अब तो एक रोटी की आलू बाकी रह गई। अब क्या इरादा? अब तो सारी जिंदगी यहीं रहने का इरादा है इंस्पेक्टर साहब। कम से कम यहाँ रहने वालों के लिए रोटी की तो प्रॉब्लम नहीं है। वाजिब भैया, बेकारी बुरी चीज सही, लेकिन आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। नौकरी नहीं मिलती, कोई बिजनेस कर लो। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। साल भर से मकान का किराया नहीं दिया। होटल वाला, पान वाला, सिगरेट वाला सब मेरे खून के प्यासे हैं। अब ये बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से लाऊं हुजूर? बिजनेस छोटे पैमाने पर करो, तुम्हारी जमानत और थोड़ी सी रकम का मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। खुश रही थी और डिजाइन वापस आए। बोर आदमी है, इश्क छाड़ता है। शादीशुदा है मेरी सहेली का अंकल भी है और बेगम से डरता भी बहुत। ओह आई सी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कल से बेटी कहेगा। वेरी गुड। वैसे बाहर मर्द बीवियों से डरती क्यों है? नेचर की बात होती है। उसूलन तो बीवी को डरना चाहिए। ये भी जरूरी नहीं। मियाँ बीवी का रिश्ता खौफ और दहशत का नहीं, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। राइट। बाय द वे, शौहर के सिलसिले में आपका क्या नुक्ता नजर है? ना बहुत ज्यादा शरीफ हो और ना बहुत ज्यादा गैर शरीफ, और बहुत संजीदा हो और ना गैर संजीदा। आपका मतलब ये है कि नॉर्मल आदमी हो, मसलन ये कि मुझ जैसा। काम कीजिए, ये दफ्तर है। न जाने क्या बात है, जब से आप आई हैं मैं ये भूल जाता हूँ कि ये दफ्तर है। वैसे आप भी उनसे कुछ कम नहीं हैं। जी नहीं, खासा फर्क है। शक्ल सूरत, आदात, उम्र, खसलत बहुत मुख्तलिफ है। खैरो बे, खुद बाद में आती हैं, गाड़ियां पहले पहुंच जाती हैं। ऐसी ऐश है। लाखों की जायदाद है, जमीन ही जमीन है। बेगम साहिबा, तरेपन तो मुलाजिम है सेठ साहब के। ये मेरी बेटी जमीला है। जी, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आप यहाँ किस लिए आए सेठ साहब?
ये तो आप अपनी अम्मी से पूछिए। बेटी, सेठ साहब किसी गरीब घराने में शादी करना चाहते हैं। उनसे कह दीजिए। कहते सेठ साहब ने, और मैं इनकी पूरी फितरत समझ गई थी। तो मैं ये समझूं कि आप मुझे नापसंद करती हैं। जो बात आप बगैर कहे समझ गए हैं उसे कहने की जरूरत नहीं। एक बार फिर सोच लो बेटे, ऐसे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। सेठ साहब एक बंगला, एक नई मॉडल की कार और लाखों के जेवरात के अलावा नकद रकम भी शादी से पहले तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। बहुत अच्छी ऑफर है, लेकिन मुझे कबूल नहीं। सोच लो बीवी, अभी तो बहुत वक्त है। हाँ, अच्छे बुरे की तमीज हो तो फैसले में देर नहीं लगती। इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इनकार है। जी हाँ। आपने मुझे समझने में गलती की है। ले जाइए, पहनिए और कैसे फिर मामू ने भेजा है, चाचा ने भेजा, कोई पकड़ नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्दियों में गर्म रखेंगे और गर्मियों में सर्द लेते जाइए। सिर्फ 5 रुपये में, सिर्फ 5 रुपये में गर्म कोट 5 रुपये में चाहिए। सर्दियों में तो गर्म रख सकता है, लेकिन गर्मियों में सरस किस तरह रख सकता है भाई? गर्मियों में सर्द इस तरह रख सकता है भाई कि इसको आप मुस्तकिल पहन के गर्मियों में फिरते रहिए। इतना पसीना निकलेगा क्या, सर्द तो सर्द, आप ठंडे हो जाएंगे। ले जाइए, 5 रुपये, सिर्फ 5 रुपये। नहीं, 5 रुपये भाई उधार नहीं चल सकता ना? आप जाइए अपना काम कीजिए। चलिए, उधार नहीं चल सकता। 5 रुपये। अरे गुड्डो, बातचीत तुम अभी तक जिंदा हो? तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुमसे बात करती, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे कैसे आता वहाँ जो कर्जदार मेरी जान को बैठे। अब तो तुमने कारोबार भी शुरू कर दिया, उनके पैसे वापस कर दो ना। कारोबार का पहला दिन है। अच्छा, कितने कोट बेचे? कितने? एक भी नहीं। जो भी आता है साला देखता हुआ गुजर जाता है। 5 रुपए में गर्म कोट, नया कोट। अरे तुम अव्वल दर्जे के पागल, जैसे तुम बेच रहे हो ऐसे नहीं बिकता। तो फिर कैसे बिकेगा? रेडियो सुनते हो? नहीं। टीवी देखते हो? बिल्कुल नहीं। देखो, का साबुन से लेके ट्यूबवेल की बिकती, जैसे कि अम्मी जी, अब्बू जी, चाचा, ऐसे। अच्छा, तो फिर आज ये गाकर ही बिकेगा। आओ मेरे साथ।